Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. This is fourth part of portfolio management. So लास्ट क्लास में क्या सीखा? कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोफिशिएंट को रिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक, अगर टू सिक्योरिटी दी हैं तो उसमें कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था. अगर क्वेश्चन में थ्री सिक्योरिटी गिवन है तो उस केस में कैसे कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं आज ये पहले डिस्कस करूंगा. उसके बाद प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा. ठीक है, तो पहले देखो, अगर क्वेश्चन में थ्री सिक्योरिटी गिवन है तो उस केस में कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक, अब देखो, लिखो इसमें क्या लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस व्हेन थ्री सिक्योरिटी गिवन. व्हेन कितनी सिक्योरिटी गिवन है? थ्री सिक्योरिटी. क्या कर, इसमें क्या निकालना है? पहले देखो, वी फाइंड थ्री टाइम्स कोवेरियंस. इस केस में क्या करना है, जब थ्री सिक्योरिटी गिवन है तो उस केस में थ्री टाइम कोवेरियंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, पहले किसके बीच का? एक्स और वाई के बीच सिक्योरिटी का. ठीक है, कोवेरियंस निकालना है. उसके बाद एक्स और जेड के बीच का कोवेरियंस निकालना है. उसके बाद कोवेरियंस निकालना है वाई और जेड के बीच का. ठीक है, ये भी मैं प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराऊंगा ना उसमें ये कवर करूंगा. ठीक है, सो पहले इसे लिख लो. उसके बाद क्या, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करवाता हूं. उसमें हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो पहले क्या करो, इसको इसने क्वेश्चन को पहले राइट कर लो. ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व कराता हूं. सो नाउ, अगर हिस्टोरिकल डाटा दिया है तो उस केस में कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है. सी फाइनल की स्टडी मेट का ये क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है, तो अब क्या लिखा है, ईयर दिया हुआ है और सिक्योरिटी ए का रिटर्न दिया, सिक्योरिटी बी का रिटर्न दिया हुआ है. ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ 40% एंड 60%. ये बेट दिया है. ठीक है, और क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का. ठीक है, और पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालती है मैंने लास्ट क्लास में समझाया था. लास्ट क्लास मतलब सेकंड क्लास में. ठीक है, और उसके बाद क्या निकालना है, एसडी ऑफ ईच स्टॉक. एसडी का मतलब रिस्क निकालना है. ठीक है, रिस्क ऑफ ईच सिक्योरिटी का. इसका रिस्क कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका बी का कितना आएगा. उसके बाद क्या लिखा, कोवेरियंस ऑफ रिटर्न ऑफ टू स्टॉक्स. ठीक है, उस कोवेरियंस निकालने के बाद क्या निकालना है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन टू रिटर्न ऑन टू स्टॉक्स. उसके बाद कोवेरियंस निकालना है. कोवेरियंस निकालने के बाद क्या निकालना है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट. ठीक, और ये कौन सा डाटा दिया है, फ्यूचर हिस्टोरिकल डाटा दिया है. सॉरी, ठीक है, कौन सा डाटा दिया है, हिस्टोरिकल डाटा. तो हिस्टोरिकल डाटा गिवन है तो उसमें कोवेरियंस और कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैसे निकालते हैं. ठीक, और एक क्वेश्चन इसमें 0.5 भी होगा, उसमें निकालना है पोर्टफोलियो का रिस्क. तो अभी मैंने पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करना सिखाया ही नहीं है, तो उसे जब मैं करवाऊंगा तो उसे उसी को आगे समझाऊंगा. ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसमें पहले निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे पोर्टफोलियो का, और क्या निकालना है, एसडी निकालना है. उसका कोवेरियंस निकालना है, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ बिटवीन टू रिटर्न ऑफ टू स्टॉक. ओके, सो लेट स्टार्ट. ईयर 206, 207. सिक्योरिटी ए परसेंटेज में गिवन है, ये रिटर्न गिवन है, कितना है, 10%, 16%. सिक्योरिटी बी का रिटर्न 12%, 18%. उसके बाद अब क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, समेशन एक्स बार मतलब ए बार. यहाँ पर ए लिखा है तो ए बार निकाल लेंगे, जो सिक्योरिटी लिखी हुई ना उसी में निकाल लेंगे. ठीक है, ए बार क्या निकाल दें, दोनों का ऐड कर दो, कितना आ गया, 26/2 एवरेज 13%. उसी तरह समेशन बी बार निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो,
30 डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। ये दोनों को ऐड करने का डिवाइड कर देना 2 से, तो कितना आएगा 15%, ठीक। अब उसके बाद क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार, और उसके बाद y माइनस y बार, ठीक। अब देखो x माइनस एक्स बार का मतलब a माइनस a बार, ठीक है। a माइनस a बार, b माइनस b बार, ठीक। अब देखो क्या करना है, ये क्या है, a बार दिया है, ये क्या a दिया है, a में से a बार माइनस करो, कितना आएगा 10 माइनस में 13, ये माइनस का 3। अब 16 में से 30 माइनस करो तो ये प्लस का 3, और उसके बाद 12 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 3, और उसके बाद 18 में से 15 माइनस करोगे तो 3 प्लस का, ठीक। अब क्या निकालना है इसका, a माइनस a बार का स्क्वायर और b माइनस b बार का स्क्वायर निकालो। इसका कितना आएगा, इसको स्क्वायर 9 9 9 9, इसे यहां लिख दो, समेशन या a माइनस a बार का स्क्वायर 18 आएगा टोटल, इसका टोटल, और इसका कितना आएगा समेशन b माइनस b बार का स्क्वायर। और इससे क्या निकालते थे, वेरिएंस। जब वेरिएंस निकालने का निकालते उसका अंडर रूट कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो पहले डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है a माइनस a बार इंटू में b माइनस b बार। अब देखो a माइनस a बार कितना है, a माइनस का है, a माइनस का है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। और a माइनस a बार और कितना, दोनों प्लस प्लस का ही है तो 9 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, समेशन a माइनस a बार b माइनस b बार इक्वल टू 18, ठीक। अब क्या करना है इसका, ये हो गया। अब क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब देखो क्या लिखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कंटेनिंग प्रोपोर्शन कितना है 40% और 60%, ये वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब वेट कितना दिया है, वेट ऑफ ए, उसमें मल्टीप्लाई कर दो एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब ए बार एंड प्लस वेट ऑफ बी, और मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी बार। इन दोनों को क्या कर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या पहले डाटा पुट कर लो, कितना है 40%, 40% का मतलब 0.4 कर दो इसे, 0.4 मल्टीप्लाई ये कितना है, ए बार है 13 और प्लस में 0.6 इंटू में 15। अब जो आंसर आएगा वो क्या है, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आएगा, ठीक है। 0.4 इंटू में 13, 0.6 इंटू में 15, ये आया 14.2%, ठीक, ये परसेंटेज में है। अब इसके बाद क्या निकालना है, एसडी ऑफ ईच स्टॉक, एसडी ऑफ ईच स्टॉक निकालना है। अब एसडी कैसे निकालना है, पहले क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, एसडी निकालना है, एसडी ऑफ ईच स्टॉक। अब इसके लिए पहले वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ ए का, स्टॉक ए का कितना वेरिएंस होगा। अब स्टॉक ए का मतलब ए माइनस ए बार का स्क्वायर अपॉन में एन,
ये कितना दिया है 18 अपॉन में 2 9, ठीक है। उसके बाद बी का निकालना है, बी का बी माइनस बी बार का स्क्वायर अपॉन में एन 18 ये भी दिया है, डिवाइड कर दो 2 से, ये आ गया 9, ठीक है। अब इसी का क्या निकाल देना, एस डी। एस डी कैसे, अभी तो वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब एस डी निकाल दो यहीं पर, इट मीन एस डी ऑफ ए का क्या कर देना, वेरिएंस का अंडर रूट, 9 का कितना हो गया, ठीक, 9 का 3% और उसका एस डी ऑफ बी का 3%, ठीक, निकल गया। यहां तक तो हो गया, 2 पॉइंट हो गए ना हमारे। अब क्या निकालना, कोवेरियंस निकालना है। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, थर्ड पॉइंट, कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला था को ए एंड बी। अब सिक्योरिटी ए एंड बी है तो उसमें क्या कर देंगे, ए माइनस ए बार और बी माइनस बी बार अपॉन में एन। ये हमने निकाल दिया था ना, ये माइनस ए बार और बी बार कितना निकल गया था, ये 18 अपॉन में एन कितना 2, ये भी 9 आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑन टू स्टॉक। अब देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। अब इसका फॉर्मूला क्या था, को ए एंड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, ठीक। अब को कितना था 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना निकल रहा है, ये है 3 इंटू कर दो 3। अब यहाँ पर कितना 9 अपॉन में 9 इक्वल टू 1, ठीक। ये आ गया कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट वेरिएंस, ठीक। और हिस्टोरिकल डाटा दिया है तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं क्या कोवेरियंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये सीए फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो पहले इसे राइट कर लो। इसके बाद फ्यूचर डाटा अगर गिवन है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोवेरियंस एज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। तो लिखो, पहले से वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से। अब अगर फ्यूचर डाटा दिया है तो उसमें कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो सीखना है। अब क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है सीएमए फाइनल की स्टडीमेट का, ठीक है। उसमें थोड़ी लिटिल आई डिड मॉडिफिकेशन इन दैट क्वेश्चन, ओके। सो उसमें क्वेश्चन में बीटा भी निकालने के लिए बताया है, लेकिन बीटा भी मैंने सिखाया ही नहीं है, ठीक है, तो उसे इग्नोर कर देना है। तो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 सीएमए फाइनल स्टेटमेंट का है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ये क्या दिया है, रिटर्न दिया है पी का रिटर्न ये है और क्यू का रिटर्न ये है। और इसमें देखो पी को एक्स मान लेते हैं, एक्स सिक्योरिटी एक्स, और इसको मान लेते हैं बाई। ये इजी रहेगा जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखा, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पी एंड क्यू एंड कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी पी एंड क्यू, ऑल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना है और कोवेरियंस भी निकालना है सिक्योरिटी पी एंड क्यू का, और ऑल्सो कैलकुलेट करना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। सो पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न आंसर
कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कोवेरियंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो पहले लिखो, डाटा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.30 एंड उसके बाद 40 देन आफ्टर 30, और मैंने पी को क्या माना है, एक्स, सिक्योर, इसको एक्स मान लो, एंड बाय रिटर्न लिख लेते हैं 30, 20 एंड 0, उसके बाद -10 एंड 30 एंड 35। हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, एक्स बार क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू क्या करना है, एम इक्वल टू प्लस और प्रेस कर देना है। इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आता है उसका टोटल कर लो। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट इसको निकाल देता हूं, 0.30 इंटू में 30 एंड 0.4 इंटू में 20 या 17%। ठीक है, उसी तरह इसका भी निकाल लो, बाय बार इसका भी क्या है, 35 इंटू में 0.3 एंड 30 इंटू में 0.4 MRC इसमें 3, ये है 19.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है, हो गया। अब इसके बाद निकालना है एक्स माइनस एक्स बार और बाई माइनस बाई बार। ओके, अब देखो, अब बाई का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। बाई का निकालना है 35 इंटू में 0.3 एंड 20 इंटू में 0.4 इक्वल टू MRC माइनस में 3, ये आ गया 15.5%। ठीक, अब निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार और बाई माइनस बाई बार। 13, ये कितना 30 में से माइनस करो 17, कितना आएगा 30 माइनस में 17, ये आया 13 सॉरी। ठीक है, उसके बाद 20 में से माइनस करो 17, कितना आएगा 3। अब 0 में से माइनस कितने करोगे, 17 माइनस करोगे तो माइनस के 17 आएगा। ठीक है, माइनस का 17। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस का है, -10 में से माइनस करने कितने इतने, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा ये 15.5। एक सेकेंड, अब देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और जो माइनस माइनस का दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस सॉरी, ये देखो ये माइनस का है, और माइनस कितना, -10 में से माइनस कितने 50 करेंगे, 15.5, तो कितना आएगा ये 10 माइनस में 15.5, ये आएगा माइनस का आएगा 25.5। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना है 20 में से 25.5 माइनस करो तो कितना आएगा 5.5। अब 35 में से 15.5 माइनस करो, कितना आएगा 19.5। 20 माइनस में 15.5 ये आएगा 4.5, ये 4.5 है। ठीक, अब इस बार क्या करना है, एक्स माइनस में एक्स बार का स्क्वायर कर दो और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो ये वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस निकलेगा, उसका वेरिएंस का अंडर रूट कर दो तो क्या निकल गया, एस डी। एस डी मीन सिक्योरिटी का रिस्क, और बाई माइनस बाई बार इसका स्क्वायर कर दो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद क्या कर देना है, एक्स माइनस एक्स बार और बाई माइनस बाई बार, और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरियंस। ये तो फॉर्मूला था ना कोवेरियंस निकालने का। अब देखो इसका स्क्वायर रूट करो 13, अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, 0.3 से, ये आएगा 50.7, और इसके बाद 3 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, ये आएगा 3.6। अब इसके बाद 17 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई 0.3 से, ये आएगा 86.7। ठीक, अब इसे टोटल कर लो, टोटल क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर पी आ गया। अब इसका टोटल कर दो 50.7 प्लस में 3.6 प्लस में 86.7, ये आएगा 141। अब उसी तरह बाई का भी निकाल लो, समेशन बाई माइनस बाई बार इसका स्क्वायर पी से मल्टीप्लाई, अब निकालो बाई बार कितना है, ये माइनस का है। ठीक है, 25.5 इसका स्क्वायर कर दो, 650 इसको कर दो 0.3 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 195.075। ठीक, अब उसी तरह 4.5 का स्क्वायर करो, ये स्क्वायर करने के बाद 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 8.1। उसी तरह 19.5 का स्क्वायर इंटू में 0.3 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 114.075। इसको टोटल कर दो 8.1 प्लस 195.075, ये आएगा 317.25। ठीक, ये भी निकल गया। वेरिएंस किसका निकल गया, एक्स का, वेरिएंस वाई का भी निकल गया। अब निकालना है कोवेरियंस। कोवेरियंस निकालना है, क्या निकालना है, क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना एक्स माइनस एक्स बार को, और उसमें प्रोबेबिलिटी से बाई माइनस बाई बार से मल्टीप्लाई करना, उसे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 13 इंटू में 25.5। ठीक, 13 इंटू में 25.5, ये आएगा 3, इसको जितना आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.3 से, ये आएगा माइनस आएगा 99.45 माइनस का। अब उसके बाद क्या करना है, 3 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू में 4.5। अब इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 आएगा। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 17 इंटू में 19.5। अब इसको 0.3 से मल्टीप्लाई, 17 माइनस का है ना 19.5 इंटू 0.3, ये कितना आया 99.45, ये माइनस का आएगा। ठीक, अब इसे यहां पर कर दो, कितना आया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, कितना है 99.45 प्लस में 99.45 माइनस में 5.4, 193.5, ये कोवेरियंस निकल के आ गया। ठीक, अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था, एक्स जब फिट डाटा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा कोवेरियंस। ठीक है, अब देखो
अब पहले एस डी निकालते हैं, ठीक है। एस डी निकालो, कैसे निकालते हैं, एस डी कैसे निकालते थे, कैलकुलेट एस डी, एस्टीमेट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। और रिस्क कैसे निकालते हैं, जब फ्यूचर डाटा दिया उसका एस डी कैसे निकालते हैं, एस डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, जब क्या दिया फ्यूचर डाटा, वेरियांस निकालने का फॉर्मूला है वेरियांस इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ये तो हो गया, देखो एक्स माइनस बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 141। ठीक उसी तरह ये निकल गया था एक्स का, और बाई का भी ऐसे निकलेगा, बाई माइनस बाई बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कितना आया था, ये 317.25। ठीक, अब कोवेरियंस, कोवेरियंस कोवेरियंस अब कोवेरियंस कितना है, अब कोवेरियंस निकालते कैसे हैं, पहले तो ये कोवेरियंस कैसे निकालते थे, एक्स माइनस एक्स बार और बाई माइनस बाई बार, हो गया। अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 193.5 और ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, ये कोवेरियंस निकल गया। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल दो। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहां निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां पर कोएफिशिएंट कोरिलेशन, अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, को एक्स और बाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई। बट वेट, अभी हमने क्या वेरिएंस निकाल दिया है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल ही नहीं है ना, तो हम पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी ऑफ एक्स। अब एस डी किसका, एक्स का निकालेंगे तो इसका क्या कर देना है, अंडर रूट वेरिएंस का, तो वेरिएंस कितना है 141, इसका कर दो अंडर रूट 41 का अंडर रूट आ गया 11.87। ओके, अब उसी तरह इसका भी निकाल दो, बाई का, इसका डायरेक्ट ही कर देते हैं, कितना है 317.25 इक्वल टू 317.25, ये आएगा 17.81। ठीक, अब यहां वैल्यू को पुट कर दो, कोवेरियंस निकल के कितना आया था 193.5 माइनस का, एंड अब एस डी कितना निकला है, एक्स का एस डी कितना है 11.87, मल्टीप्लाई करना है 17.81, पहले इसका मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाले का 193.5 11.87 इंटू में 17.81 211, ये माइनस का है ना, पॉइंट में 40, 193.5 डिवाइड में 211.4, ये कितना आएगा, ये आया -0.415। ठीक, ये कोरिलेशन निकल के आ गया। और मैंने क्या बताया था, कोरिलेशन इज ये आर लिख दो, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर एक्स और वाई, कोरिलेशन इसका सिक्योरिटी एक्स और वाई था। लास्ट क्लास में क्या समझाया था, कोरिलेशन आता है -1 और +1 के बीच में। अब देखो ये -1 और +1 के बीच में आया ना, ठीक है। अगर फ्यूचर डाटा दिया है तो उसमें
कोवेरियंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसे निकालते हैं, ठीक। और ये सीएमए फाइनल का स्टैटिक नोट का क्वेश्चन नंबर 14 है। उसमें मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आई डिड लिटिल मॉडिफिकेशन इन दैट क्वेश्चन, ओके। ऑल्सो उस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, बीटा निकालने के लिए, बट बीटा तो मैंने भी बताया ही नहीं है, तो बीटा कैसे निकालना है वो जब बीटा का टाइम आएगा निकालने का तब उसे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसे कैलकुलेट क्या कर लो, राइट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। लिखो जल्दी। One more thing, I am going to give you homework, okay? So, CA फाइनल का क्वेश्चन नंबर 6, CA फाइनल की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6, CA फाइनल के बच्चों को करना है, ठीक है। और CMA फाइनल के ये CA फाइनल का स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, वो तुम्हें करना है, CA फाइनल वालों को करना है। और CMA फाइनल का क्वेश्चन नंबर 13 ये CMA फाइनल के कौन करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। ये है होमवर्क इसका CA फाइनल के लिए और ये CMA फाइनल के लिए, ठीक है। दोनों अपना अपना काम करेंगे और कंप्लीट करना है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी एग्जाम हो कभी भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, मतलब ये वाला करना है CMA फाइनल के स्टडी मटेरियल, ये स्टडी मटेरियल में दिया है, ठीक है। ये CA फाइनल के स्टडी मटेरियल में है, ओके। तो दोनों के लिए एक एक होमवर्क है, ये CA फाइनल के लिए, ये CMA फाइनल वालों के लिए, ठीक है। तो जल्दी लिख लो। अब पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना सीखेंगे। अब जैसे पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं, पहले तो मैंने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क कैसे निकालते हैं, सिंगल सिक्योरिटी रिटर्न कैसे निकालते हैं, उससे कोवेरियंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये सीख लिया, ठीक है। ये सब हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देखो क्या लिखा, पोर्टफोलियो रिस्क टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो। अगर क्या है, जब दो सिक्योरिटी गिवन हो तो उस केस में पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप 1 में क्या है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, पहले वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, ठीक है। वेरिएंस को डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा पी स्क्वायर से, ठीक है। किसका, ये वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, सिग्मा पी स्क्वायर, क्या अब इसमें क्या कर, इसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह वेट ऑफ वाई का स्क्वायर करना और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर करना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। देन आफ्टर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 2 वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई, इन दोनों, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय, ओके। इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और तीनों को ऐड कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरियंस, ठीक है। अब ये कब था, जब क्या दिया हो, कोरिलेशन दिया हो। अब जब कोरिलेशन ना दिया तो उसमें क्या है, कोवेरियंस को ऐड कर दो, उसकी जगह बस रिप्लेस कर देना है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। अगर कोरिलेशन क्या दिया, कोरिलेशन नहीं दिया तो कोवेरियंस ऊपर क्या करना है, पुट कर दो, और उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कोवेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में एसडी ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो वेरिएंस कैलकुलेट किया है उसी का क्या कर देना है, अंडर रूट, ठीक है। इट मींस जब अंडर रूट कर दोगे उसका तो क्या स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपली क्या कर देना, जो ये है ना स्क्वायर हटा दो, सीधा कर देना है, अंडर रूट कर दो। अब क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया पोर्टफोलियो का रिस्क, ठीक है। इसको भी इसी अंडर रूट कर दो, डायरेक्ट सीधा अंडर रूट कर दिया तो पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा, ठीक है। जैसे अंडर रूट हटाओगे तो क्या निकल के आएगा, तो वेरिएंस निकल के आ जाएगा, पोर्टफोलियो का वेरिएंस, ठीक है। अब अगर टेबुलर फॉर्म में क्या दिया, डाटा दिया है, टेबल में डाटा दिया है, और इसमें से एक बार CA फाइनल में भी आ चुका है और CMA फाइनल में पूछ चुके हैं, तुम्हें कुछ नहीं दिया हुआ, सबसे ये इजी है।
लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज वेरी इजी, बिकॉज इसमें डाटा सब कुछ टेबलर फॉर्म में गिवन होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है ना तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेबलर फॉर्म में दिया होगा, टेबलर फॉर्म में आपको डाटा सब कुछ गिवन होगा। और इसमें क्या, जैसे देखो वेरिएंस मैट्रिक्स, वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई, और क्या है इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और मतलब वेरिएंस दिया है पोर्टफोलियो का। ठीक है, और सर कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई और कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, वेट ऑफ वाई है, वेट ऑफ एक्स दिया है ऊपर। अब इसको क्या करना, बी एंड ऑल वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एज बिलो। अब उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, मतलब वेट ऑफ एक्स स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद प्लस वेट ऑफ वाई स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद प्लस 2 वेट ऑफ एक्स और 2 वेट ऑफ एक्स के बाद 2 वेट ऑफ एक्स एंड वेट ऑफ वाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई। तो ये फॉर्मूला, तो जब ये पूरा करोगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकल गया। जब कोवेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा तो उसी का क्या कर देना है, अंडर रूट। जब अंडर रूट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला जब याद हो जाएगा, जब याद रहेगा तो सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ये टेबलर फॉर्म डिपेंड है। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, जब ये डाटा आपको दिया हुआ तो उसी में पुट करना है बस। अब ये क्या है, जब सिंगल क्या है, टू सिक्योरिटी दी हो, जब उसमें हम ऐसे निकालते हैं, रिस्क कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का। तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, पॉज करो वीडियो को। ठीक है, अब इसके बाद अगर 3 सिक्योरिटी गिवन है तो उसमें पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा, जल्दी लिखो। अभी क्या सीखा था, जब 2 सिक्योरिटी का वेट दिया हो, अब जब 2 सिक्योरिटी गिवन हो तो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर 3 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो गिवन है तो उस केस में पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा, 3 सिक्योरिटीज और पोर्टफोलियो। 3 सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 क्या, वेरिएंस निकालेंगे पोर्टफोलियो का। ठीक है, वेरिएंस क्या, पहले क्या करना है, वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है और वेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसका प्लस कर देना है। वेट ऑफ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसको प्लस कर दो। वेट ऑफ जेड का स्क्वायर और वेट ऑफ जेड स्क्वायर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड के स्क्वायर से। प्लस में क्या करना है, इसमें प्लस करना है, प्लस 2 वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई। ठीक है, और कोरिलेशन एक्स और वाई का कोरिलेशन दिया हुआ वो यहाँ राइट करना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक, और प्लस 2 वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ जेड और कोरिलेशन ऑफ एक्स और जेड, और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है एक्स का और स्टैंडर्ड डेविएशन जेड का कितना है उसका क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें ऐड करना है। ठीक है, 2 वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ जेड। ठीक है, और उसमें कोरिलेशन दिया हुआ वाई और जेड का, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, क्या निकल गया, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ठीक, और अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन ना हो तो क्या करना, उसमें कोवेरिएंस को निकालेंगे, कोवेरिएंस पुट कर देंगे उस जगह पर। कोवेरिएंस क्या, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और इसमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स जेड का पुट करेंगे और यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ वाई जेड पुट कर देंगे, मतलब ये वाला रिप्लेस कर देंगे कोवेरिएंस के साथ। ठीक है, जो पोर्शन मैंने सर्कल कर रखा है उसको रिप्लेस कर देंगे कोवेरिएंस के साथ। ठीक, अब क्या निकल के आ गया, कोवेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, इसका सीधा कर दो अंडर रूट, इसी का अंडर रूट करना है, अंडर रूट कर दो। ठीक, अब अंडर रूट कर दोगे, अब क्या निकल के आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क निकल के आ जाएगा। ठीक, इतना करना है इसमें। और अगर टेबुलर फॉर्म में दिया है
तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 3 सिक्योरिटी का रिस्क देखो, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई और वेट ऑफ जेड ये दिया हुआ है, और इधर क्या है, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई और वेट ऑफ जेड का दिया हुआ है। और उसमें देखो क्या दिया, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ये दिया है, स्क्वायर मतलब वेरिएंस दिया है पोर्टफोलियो का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड, और उसके बाद वेट ऑफ वाई में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड वेरिएंस ऑफ वाई का क्या है पोर्टफोलियो, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस का स्क्वायर दिया हुआ होगा, मतलब वेरिएंस वाई का वेरिएंस दिया होगा, ठीक है। और उसके बाद कोवेरियंस ऑफ वाई और जेड, और जेड में क्या करना है, जेड में गिवन सब कुछ तुम्हें गिवन होगा डाटा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ वाई जेड, उसको क्या करना है वेरिएंस ऑफ जेड का जेड दिया हुआ, ठीक है। अब इसको सिर्फ पुट कर दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये फॉर्मूला तुम्हें याद, ये फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, ये तो तुम्हें इतनी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर ये भी नहीं कर पाओगे फायदा क्या है फाइनल में आपके, हैं। तो ये तो आपको कैलकुलेट करने मतलब याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब तुम सी फाइनल और सी में फाइनल में हो, सो वेट ऑफ एक्स स्क्वायर करना और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना, उसको प्लस वेट ऑफ वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो इनका, ठीक है। और जो आता है उसे प्लस करना है वेट ऑफ जेड एंड स्क्वायर और वेट ऑफ वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डब्ल्यू क्या लिखा जेड है, सॉरी जेड का, इन दोनों का क्या करना है स्क्वायर करने का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक, प्लस वेट ऑफ एक्स 2 वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ जेड, कोवेरियंस ऑफ एक्स और जेड का कोवेरियंस निकालना है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, और प्लस 2 वेट ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड है। अब इसको कोवेरियंस ऑफ वाई और जेड, अब ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब जब ये कैलकुलेट करोगे तो उसमें क्या निकल के आ जाएगा, वेरिएंस निकल के आ जाएगा पोर्टफोलियो का। जब पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकल के आ जाएगा तो उसे क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट करने से क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या कर देना, इसी का अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कर दो तो ये स्क्वायर हट जाएगा ना। अब क्या निकल के आ गई, पोर्टफोलियो का रिस्क इन केस ऑफ जब टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ डाटा, ये आपको कुछ ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई यहाँ पर चार ही नहीं है आपके पास याद करने के सिवाय। तो इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं तो वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एनी हाउ इफ यू वांट टू पास द एग्जाम देन यू विल हैव टू लर्न ऑल फॉर्मूलाज, ओके। सो अब गला सूख रहा है मेरा तो अब क्या देखो, सिक्योरिटी रिस्क बता देना कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिस्क जब 2 सिक्योरिटी गिवन हो तो उसमें रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, जब 3 सिक्योरिटी गिवन हो तो उसमें रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। गला सूख रहा है मेरा, अब भी देख लो, इतनी मेहनत करना तुम्हारे लिए। I think it is enough for today. In next class, I will cover some practical problems related to how to calculate portfolio risk. Okay. So, if you like this video, do like, share and subscribe. And till then, bye bye and take care.